सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली। आगरा के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज भी आगरा में सीएम भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। कल आगरा कैंट विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया था। युवाओं और व्यापारियों से भी कल सीएम ने संवाद किया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। आगरा के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज भी आगरा में सीएम भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। कल आगरा कैंट विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया था, जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की, कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील सीएम ने की और इसके साथ ही युवाओं और व्यापारियों से भी कल सीएम ने संवाद किया। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यूपी के दौरे पर हैं और यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। कल आगरा कैंट विधानसभा में उन्होंने जनसंपर्क किया, युवाओं और व्यापारियों से भी सीएम ने संवाद किया। बढ़ते आगे रायपुर से खबर, जहां मजदूरों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ी सौगात। 3 फरवरी से भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का आगाज होगा। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को न्योता भेजा है और 3 फरवरी को मजदूर न्याय योजना का आगाज होना है। सेवाग्राम की भूमि पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो मजदूरों के लिए सीएम भूपेश बघेल की एक बड़ी सौगात। 3 फरवरी से भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का आगाज होगा। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए राहुल गांधी को न्योता भेजा है। 3 फरवरी को मजदूर न्याय योजना का आगाज होगा। सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज दूसरे दिन भी बैठक लेंगे, जिसमें वो दुर्ग संभाग, आईटी और मीडिया सेल के साथ चर्चा करेंगे। कल हुई बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी और रायपुर संभाग के पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में आगामी 3 महीने की कार्ययोजना को लेकर चर्चा हुई। पोर्टल में पोलिंग बूथ स्तर की जानकारी अपलोड किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। मंडल और जिला स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर भी निर्देश दिए गए। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम को भी तेजी से विस्तार देने पर चर्चा हुई। बैठक में 11 से 20 अप्रैल तक बूथ संपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया और इसी तरह 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का फैसला भी लिया गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनना 1 फरवरी को, केंद्रीय बजट और 2 फरवरी को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर गोष्ठियों का प्रदेश व जिला कार्यालयों में बड़े स्क्रीन लगाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक संगठन को गति देने के लिए और संगठन को मजबूत कर मंडल स्तर पर और पोलिंग बूथ स्तर पर और जिले स्तर पर लगातार जो सरकार के खिलाफ में लोगों का गुस्सा है उसको प्रदर्शित करना है और इसके लिए पार्टी का संगठन सक्रिय हो, इसके बारे में पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में। छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम के जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की आज बैठक होने वाली है। एकात्म परिसर में यह बैठक होगी। बैठक में बूथों में 20 बूथ की टीम बनाने की कार्ययोजना समेत सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक करने और संभाग स्तरीय भाजयुमो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा होनी है। इस बैठक में भाजयुमो प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव, सह प्रभारी ओपी चौधरी, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और संभाग प्रभारी मौजूद रहेंगे। चलिए बड़ी खबर राजिम से, जहां माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की आज बैठक होगी। राजिम के मंगल भवन में मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 16 फरवरी से 1 मार्च तक राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन होगा और इसे लेकर आज एक बड़ी बैठक
बुलाई गई है। तो माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की एक बैठक होगी। राजिम के मंगल भवन में आज ये बैठक होगी। मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 16 फरवरी से 1 मार्च तक राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, दोनों ही प्रदेशों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। प्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, तो विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें खबरों में, तो क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल श्रवण, आज दिन भर छत्तीसगढ़ में काफी हलचलें हैं। सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आगरा में हैं और लगातार कांग्रेस के पक्ष में उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लगातार कांग्रेस के पक्ष में अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। आज आगरा में रहेंगे, यहाँ भी डोर टू डोर जो कैंपेन है उसके माध्यम से लोगों तक जाएंगे। क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र है, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुद्दे हैं, इन पर तमाम विस्तार में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार प्रसार करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज जो है राजिम पुन्नी माघी पुन्नी मेला को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। राजिम के मंगल भवन में बैठक आयोजित की गई है जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, इनके अलावा तमाम विभागों के अधिकारी जो हैं, जो तमाम विभागों के प्रमुख हैं, वो ये मौजूद रहेंगे। किस तरीके से पूरा मेला करवाया जाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि कोरोना का समय भी है, ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे लोगों को ध्यान में रखना है, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, तो कैसा पूरा राजिम माघी पुन्नी मेला होगा, इस पर विस्तृत चर्चा आज की जाएगी। और इसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक गाइडलाइन जारी की जाएगी तमाम उन लोगों के लिए जो राजिम माघी पुन्नी मेला पहुंचेंगे। इसके अलावा नवा रायपुर में लगभग 28 दिन से किसान जो हैं वो आंदोलनरत है और आज 3 मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने वाली है, और जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, मंत्री मोहम्मद अकबर है, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया हैं। इन मंत्रियों से आज किसानों की चर्चा होने वाली है। किसान लंबे समय से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नवा रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। कई दौर की बैठकें हुई, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन वो बेनतीजा निकली है। एक बार ऐसा भी रहा कि किसानों का इंतजार करते रहे तमाम जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं और विधायक हैं, लेकिन किसान मिलने भी नहीं पहुंचे। तो आज ऐसा लग रहा है कि बातचीत से कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। किसानों की जो 5 सूत्रीय मांग है उस पर भी कोई न कोई फैसला राज्य सरकार ले सकती है। 27 दिन से अधिक का समय हो गया है, किसान जो है वो डटे हुए नवा रायपुर में, और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक वे वहीं डटे रहेंगे, अपने घर लौट कर नहीं जाएंगे। बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो नवा रायपुर में आंदोलनरत हैं। इसके अलावा आज भाजपा की एक बड़ी बैठक है जो दूसरे दिन भी जो जारी रहेगी, जो उस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। मिशन 2023 को लेकर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है और आने वाले समय में अब बीजेपी किस तरीके से मैदान में उतरना शुरू करे मिशन 2023 को लेकर, इस पर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी उल्का जो है वो बस्तर के दौरे पर हैं। आज बस्तर जाएंगे, वहां पर पीसीसी का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी काम शुरू हो गया है। कांग्रेस भी अब मिशन 2023 की तैयारी में जोर शोर से लग गई है। अब लगातार राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनका कांग्रेस में राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में एक बार दौरा फिर से शुरू हो गया है। तो आज ये सभी बस्तर के दौरे पर रहेंगे। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण, और इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहेगा। विवेक के पास चलते हुए, विवेक, आज दिन भर मध्य प्रदेश की हम खबरों की बात करें तो आज क्या कुछ खास है खबरों में मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आज सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी का बूथ संपर्क अभियान है, बूथ विस्तार अभियान है,
उसके तहत मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और तमाम राज्य सरकार के मंत्री और पदाधिकारी बूथों पर पहुंचेंगे और बूथ संपर्क अभियान, बूथ विस्तारक अभियान के तहत बूथ समितियों की बैठक लेंगे, पन्ना प्रमुखों की बैठक लेंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर में बूथ क्रमांक 4 पर पहुंचेंगे। वीडी शर्मा की बात करें तो वो भिंड में लाहार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। यदि हम बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तो वो श्योपुर विधानसभा में पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गोटेगांव में बूथ विस्तारक के रूप में पहुंचेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया में, गोपाल भार्गव गड़ाकोटा में, भूपेंद्र सिंह खुरई में, ब्रजेंद्र सिंह पवई पन्ना में। इसके अलावा दत्ती गांव जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, वो बदनावर में पहुंचेंगे। हरदीप सिंह डंग सुवासरा पहुंचेंगे। ये तमाम जो मंत्री है और तमाम पदाधिकारी है आज बूथ विस्तारक बनकर बूथों पर पहुंचेंगे और वहां पर बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों की बैठक लेंगे, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएंगे, क्योंकि पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया है जो 30 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह का आज अंतिम दिन है। गणतंत्र दिवस समारोह का आज अंतिम दिन है, जिसमें बीटिंग द ट्रीट 29 तारीख को प्रतिवर्ष होती है। तो आज बीटिंग द ट्रीट में राज्यपाल शामिल होंगे, जिसमें देशभक्ति गीतों की जो धुन है पुलिस बैंड पर बजाई जाएगी और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पालक प्रतिवेदन पर एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें अधिकारियों से पिछली जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें क्या कुछ कार्य हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उसकी जानकारी लेंगे। साथ ही आज यूथ कांग्रेस की एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भी कांग्रेस का सदस्यता अभियान इस समय चल रहा है और कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान भी हाथ में ले रखा है, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से होने वाली, जो पूरे फरवरी माह भर चलेगा, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस आज रणनीति बनाएगा। तो मध्य प्रदेश में इन राजनीतिक खबरों पर हम IBC 24 की नज़र बनी रहेगी। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और इस बीच भिंड से खबर है, जहां सिंध नदी में नाव पलट गई और हादसे के दौरान नाव में 12 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 2 बच्चों की तलाश जारी है जो लापता है। SDRF की टीम, होमगार्ड के जवान मौके पर मौजूद है। नया गांव के थाना क्षेत्र के टेहनगुर की यह घटना है। तो बड़ी खबर भिंड से, जहां सिंध नदी में नाव पलट गई और इस हादसे के दौरान नाव में 12 लोग सवार थे। 10 लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। 2 बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। SDRF की टीम लगातार जुटी हुई है। होमगार्ड के जवान भी मौके पर मौजूद है। नया गांव थाना क्षेत्र के टेहनगुर की यह घटना है। चलिए, दिलीप सोनी हमारे संवाददाता अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिलीप, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नाव हादसे में जो 12 लोग जो सवार थे वो डूब गए थे। इसमें 10 लोगों को जो स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया था। इसमें 2 जो बच्चे बताए जा रहे हैं, एक उसमें लड़का एक लड़की है, 2 इनको अभी तक लापता है। काफी देर तक इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो रोक दिया गया। सुबह 8 बजे फिर से शुरू होगा। इस हादसे का एक वीडियो भी आया है। इस हादसे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो नाव में अधिक से जो लोग उसमें सवार थे और एक जो हादसा हुआ है इसमें किस तरह से चीख पुकार मची हुई है। लोग अब नदी में डूब गए हैं और अब बचाने के लिए आवाज लगा रहे हैं। ये वीडियो आया है जो हादसे का बताया जा रहा है और इसमें पुलिस सुबह 8 बजे से बताया जा रहा है कि पुलिस इसमें सुबह 8 बजे से रेस्क्यू फिर से शुरू करेगी, जिसमें जो एक लड़का और लड़की जो लापता है उनका पता लगाने का प्रयास करेगी। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा दिलीप, अपडेट आप सब लेंगे। फिलहाल के शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे भिंड से खबर, जहां मकान का छज्जा गिर जाने से 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। तो यह भिंड से बड़ी खबर, जहां मकान का छज्जा गिर जाने से 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो भिंड से ये बड़ी खबर, मकान का छज्जा अचानक गिर गया। 5 लोग इसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह लोगों को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है।
रायपुर से बड़ी खबर, जहां बहुचर्चित प्रवीण सोमानी अपहरण कांड मामले में मास्टरमाइंड को लाने पुलिस की टीम सूरत रवाना हुई है। गुजरात के सूरत जेल में मास्टरमाइंड पप्पू चौधरी बंद है। रायपुर पुलिस के 7 सदस्यीय टीम सूरत के लिए रवाना हुई है। अपहरण कांड के 6 आरोपी रायपुर जेल में बंद है। 8 जनवरी 2022 को प्रवीण सोमानी का अपहरण हुआ था। सिलतरा इलाके से कारोबारी का अपहरण किया गया था। लखनऊ के पास एक गांव से सकुशल बरामद किया गया था। तो प्रवीण सोमानी अपहरण कांड मामले में अब गुजरात के सूरत एक पुलिस की टीम जाएगी। रायपुर पुलिस के 7 सदस्यीय टीम सूरत के लिए रवाना हुई है। बढ़ते आगे बात कोरोना अपडेट की करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 3,919 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कल 5,075 लोग स्वस्थ हुए। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव केस 26,123 है। पॉजिटिव दर की बात करें तो 8.24% पॉजिटिव दर छत्तीसगढ़ की है। रायपुर में सबसे ज्यादा 854 नए कोरोना के केस मिले। दुर्ग में 433, बस्तर में 321, कांकेर में 264 नए संक्रमित मिले हैं। तो बिलासपुर में 223, राजनांदगांव में 202, कोंडा गांव में 182, जांजगीर में 152, बलौदा बाजार में 136, रायगढ़ में 136 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरबा में 130, धमतरी में 108, बेमेतरा में 97 नए संक्रमित मिले हैं। तो 3,919 नए कोरोना के मरीज मिले। 5,075 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए 11 लोगों की मौत हुई है। चलिए और बात मध्य प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटे में 7,763 नए कोरोना के मरीज मिले। 24 घंटे में 5 मरीजों की यहां मौत हुई है। कल 11,016 मरीज डिस्चार्ज हुए। एमपी में 67,945 अब एक्टिव कोरोना के केस हैं। कल 84,722 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया और अब तक 10.91 करोड़ से ज्यादा लोगों का यहां पर वैक्सीनेशन हो चुका है। तो 7,763 नए कोरोना के मरीज मिले। 11,016 मरीज स्वस्थ हुए। 5 लोगों की मौत हुई है। चलिए बढ़ते आगे बात करते कुछ और खबरों की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। प्रदेश ने धान खरीदी में पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समर्थन मूल्य पर अब तक 92,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। यह सरकार की ओर से तय किए गए लक्ष्य का करीब 88.38% है। इस साल अब तक 21,15,000 किसानों ने धान बेचा है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 17,106 करोड़ 72 लाख रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। लगभग 51,12,000 मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है, जबकि केंद्रीय पूल में 13,449,000 मीट्रिक टन चावल जमा किए जा चुके हैं। धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य मंत्री समेत अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद रायपुर में जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर रायपुर और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में देर रात पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और अवैध परिवहन करने वाले 20 वाहनों और हाईवा को जब्त किया गया। अनुविभागीय दंडाधिकारी तिल्दा ने बताया कि तिल्दा में 6 और खरोरा में 6 कुल 12 हाईवा को रेत का अवैध परिवहन करते जब्त किया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी अवनपुर ने बताया कि नवापारा क्षेत्र में अवैध परिवहन करने वाले 5 हाईवा को जब्त किया गया है। वही कार्रवाई को देखते हुए इन हाईवा वाहनों के चालक मौके से अपने हाईवा छोड़कर भाग गए। आरंग क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करने वाले 3 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया है। यह इलाके में लगातार इस इलाके में अब कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, नवा रायपुर की सड़कों पर लापरवाही पूर्वक बाइक स्टंट कर वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालक पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर से प्राप्त शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। 26 जनवरी की रात नया रायपुर की सड़कों पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी लहराकर स्टंट करने वाले 2 युवकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस को सोशल मीडिया से वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें मोहम्मद दानिश नामक युवक बाइक पर स्टंट कर रहा था।
पतासाजी कर युवक को यातायात थाने में बिठाया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4800 रुपए का चालान भी काटा गया। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा, नवा रायपुर की सड़कों पर लापरवाही पूर्वक बाइक स्टंट कर वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालक पर अब यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर में शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई हुई। 26 जनवरी की रात नया रायपुर की सड़कों पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी लहराकर स्टंट करने वाले 2 युवकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस को सोशल मीडिया से ये वीडियो मिला था जिसमें मोहम्मद दानिश नाम के युवक जो है वो बाइक पर स्टंट कर रहा था। पतासाजी कर युवक को यातायात थाने में बिठाया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4800 रुपए का चालान भी किया गया। बढ़ते आगे, एक तरफ जहां डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ डोंगरगढ़ में सड़कों की स्थिति जर्जर है। राजनांदगांव जिले में धर्म नगरी के नाम से मशहूर डोंगरगढ़ पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन खराब सड़कों पर दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों सड़क निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गया और जांच के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस ठेकेदार को सड़क निर्माण का कार्य मिला था वो बीजेपी समर्थित था, जिसे ब्लैक लिस्टेड कर कार्रवाई की जाएगी। इधर बीजेपी ने भी सड़क निर्माण कार्य को लेकर पिछले दिनों समय समय पर प्रदर्शन किए हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गुट। नमस्कार।